Good morning, students. Today we are going to learn about mass and weight. So, what is mass? Mass is a measure of matter, that is inertia. Already we have learned in fourth chapter that every object has what? Inertia. And inertia is what depends on the mass of what? Object. If the mass of the object is high, then its inertia will be more. And if mass is less, then its inertia will be less. So, mass is what? Mass is a measure of matter, that is what? Inertia. Mass depends on the number and kind of atoms, that how much atoms are there in an object. That means एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना एटम्स है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना डेंस है, कितना भरा हुआ है, वो चीज क्या कहलाता है? उसका मास. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ वेयर द ऑब्जेक्ट इज. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो मास बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का वो मास है जो कहीं पर भी चेंज नहीं होता. जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी का मास है. अगर आप अर्थ पे रहो, आप मून में चले जाओ, आप मार्स में चले जाओ, आप किसी भी प्लैनेट में चले जाओ, कहीं भी जाओ, आपका जो मास है वो चेंज होगा नहीं हो. आपका मास वैसे का वैसा ही रहेगा, है ना. एंड मास वी मेजर इन केजी. मास को मेजर करने के लिए हम क्या यूनिट करते हैं? यूज करते हैं ग्राम, किलोग्राम. ओके, सो सिंपली वी कैन से मास इज व्हाट? मास इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. या फिर आप सिंपल बोलो कि एक ऑब्जेक्ट कितना भरा हुआ है, कितना डेंस है, वो क्या कहलाएगा? उसका मास, है ना. ऑब्जेक्ट कहीं भी जाएगा, उसका मास चेंज नहीं होता है. देन द नेक्स्ट इज वो व्हाट इज वेट? Weight is a measure of gravitational attraction of an object. Weight is a measure, मतलब weight क्या है? एक measurement है. ठीक है, measure कर रहे हैं हम weight को. किसके लिए? Gravitational attraction of an object, मतलब किसी object पर earth कितना gravitational force लगाता है, that is called weight. How much the earth exert gravitational force or attraction force to an object to pull that object towards the earth, that is called weight. ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की जितने फोर्स के साथ अपनी ओर खींचता है, जितना उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं. ठीक है, सो वेट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. वेट क्यों आता है? ग्रेविटेशनल या फिर अट्रैक्शन फोर्स के कारण. वेट डिपेंड्स ऑन वेयर द ऑब्जेक्ट इज. मतलब वेट डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है. सपोज अगर आप अर्थ पे हैं तो आपका वेट अलग आएगा, अगर आप मून पे हैं तो आपका वेट अलग आएगा. क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है. ठीक है, तो जिसका जितना जिस आपके ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई होगा उतना ही क्या आएगा? उसका वेट आएगा. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है. योर वेट ऑन अर्थ इज नॉट सेम एज योर वेट ऑन मून. क्यों? क्योंकि मून का मास क्या है? कम है. तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एज कंपेयर टू अर्थ क्या है? कम है, 1/6 पार्ट है. मून का जो ग्रेविटेशनल या अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज व्हाट? 1/6 of the gravitational force of earth. So that's why if the weight of object in the earth is, suppose if the weight of an object on earth is 60 kg, then on moon it will be what? 6 kg, 10 kg only. On moon it will be what? 10 kg only, क्योंकि 1/6 है. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 60 kg है, जब वो मून पे जाएगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा? 60/6, 10 kg हो जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि मून का अट्रैक्शन फोर्स अलग होता है, अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स अलग होता है. तो ऑब्जेक्ट जहां रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? उसका वेट आएगा. ठीक है, सो वेट इक्वल्स टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन. वेट इक्वल्स टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्यों होता है? बिकॉज जो आपका अर्थ है वो कंटिन्यूस हमारे ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है ना. अर्थ कंटिन्यूसली एक्सर्ट्स force on object, so that's why object is what? Continuous in motion. So that is what weight is what? Mass into
acceleration. And the unit of weight is what? Newton. And the unit of weight is what? Newton, because weight is nothing but a force. Weight is nothing but a force. Which force? Force of earth. Force of earth. So here, as the unit of force is what? Newton. So similarly, for weight's unit is also what? Newton, or kg meter per second square. Then see here, weight. Weight is a sensation. Weight is what? A sensation of force we get as we press against other objects. जैसे देखो यहाँ पे एक वेट मशीन है ना, वेट मशीन है। सेंसेशन मतलब एक फीलिंग भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक फीलिंग। देखो, अभी वेट मशीन को जब आप खड़े होते हो अपना वेट मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो? इस स्विंग मशीन के ऊपर, है ना। जब इसके ऊपर आप खड़े होते हो अपना वेट देखने के लिए, सो दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दी स्विंग मशीन। सो हियर दिस मशीन विल मेजर द फोर्स दैट यू अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, जब आप इसके ऊपर खड़े होंगे इस विंग मशीन के ऊपर, तो ये विंग मशीन क्या मेजर करेगा? फोर्स। क्या मेजर करेगा? फोर्स। आप इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो उसको मेजर करता है। दैट इज व्हाट? योर वेट। ओके, so you press against a scale to measure your weight. So what pulls you against the scale? अच्छा ये देखो, आप जब इसके ऊपर खड़े हैं तो आपके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ। कौन लगा रहा है फोर्स? अर्थ। तो आपके ऊपर कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और जब आप इसके ऊपर खड़े होते हैं, इसको प्रेस करते हैं, जब आप क्या होते हैं इसके ऊपर खड़े होते हैं, इसको प्रेस करते हैं, तो ये क्या करता है? अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर लगा रहा है, उस फोर्स को ये मेजर करता है। उसी को मेजर करके किसमें दिखाता है? आपको स्केलर क्वांटिटी में शो करता है, दैट इज नंबर में शो करता है। Gravity is what? Gravity keeps trying to accelerate us. क्यों? Because see, when we apply a force on a object, then object get what? Acceleration, and it comes into what? Motion. So Earth is also exerting continuous force to us. That is what? Gravitational force. So Earth is trying to accelerate us. Okay. So towards the Earth. देखो, Earth क्या करता है? किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है ना। ये तो पता है ना, अर्थ क्या करता है? किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो कोई चीज अगर उसकी तरफ आ रही है, खींच के आ रही है, तो मतलब वो मोशन में आएगी, तभी तो आएगी ना। आप अगर ऊपर से किसी चीज को गिराते हो तो वो चीज कहाँ आती है? अर्थ पे आके गिरती है। तो अर्थ पे अगर आके गिर रही है तो मोशन में आएगी। मोशन में आएगी तो मतलब उसके ऊपर एक्सेलरेशन होगा। और ये जो एक्सेलरेशन है वो उसको किससे मिलेगा? ग्रेविटी से मिलेगा। किससे मिलेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा। तो ग्रेविटी क्या करती है? ये ट्राई करती है कि ऑब्जेक्ट क्या हो? एक्सेलरेट हो, मतलब वो मोशन में आए और अर्थ की तरफ पुल हो। ठीक है, एंड वी गेट प्रेस्ड अगेंस्ट थिंग्स। दिस गिव अस द फीलिंग ऑफ वेट। ठीक है, दिस गिव अस द फीलिंग ऑफ वेट। अब यहाँ पे सिंपली बता रहा है कि भाई आप जैसे मैंने बताया कि अगर आप खड़े हैं तो आपके ऊपर अर्थ क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और वही फोर्स किसके फॉर्म में फील होता है? वेट के फॉर्म में फील होता है। अवर परसेप्शन ऑफ वेट कैन बी अल्टर्ड बाय अवर एनवायरमेंट। दैट्स राइट। देखो यहाँ पे अवर परसेप्शन, परसेप्शन मतलब क्या होता है कि हम जो मान रहे हैं ऑफ वेट मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट सर्कमटेंसेस। मतलब हमारा जो परसेप्शन है अकॉर्डिंग टू वेट, सो ये वेट जो होता है डिफरेंट सर्कमटेंसेस में, मतलब डिफरेंट अलग अलग इन सिचुएशंस में ये जो वेट होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि मून में आपका वेट कैसे होगा ये आप चलो देखते हैं। ठीक है, so the moon has less mass. Already I said moon has less mass. Therefore less gravity associated with it. अगर मून का मास कम है तो उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है या ग्रेविटी है वो भी क्या होगा? कम होगा। There is less attraction between your body and the moon. अब अगर मून का मास कम है तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? कम है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो वो हम पर भी क्या होगा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा वो भी क्या होगा? लेस होगा। द मून पुल्स ऑन योर बॉडी लेस देन द अर्थ। ठीक है, इसलिए हम अर्थ पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स फील करते हैं मून पे उतना नहीं करते हैं। ठीक है, सो you would press down on a scale with less force. Your weight on the moon would be about 1/6 of your earth weight. आपका अर्थ पे जितना वेट है मून में वो क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6। देन व्हाट अबाउट द वेटलेसनेस? है ना, वेटलेसनेस क्या होता है? देखो
व्हाट अबाउट वेटलेसनेस, है ना? क्या किसी चीज का वेट जीरो हो सकता है? हो सकता है, यस। कैसे? एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस फील वेटलेस। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में फ्लाई करते थे, उड़ते रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो वेट फील नहीं करते। अगर किसी चीज का वेट नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? फ्लाई करेगा, उड़ेगा, है ना? सो बिकॉज दे आर नॉट फोर्स्ड अगेंस्ट द फ्लोर। क्यों? देखो, अगर किसी भी चीज के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, नीचे की तरफ से अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, फ्लोर फ्लोर मतलब ये जो सरफेस है, अगर उसकी तरफ से इस एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसके इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। वेट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर वेट जीरो है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? फ्लाई करेगा, उड़ेगा, ठीक है? जैसे आप भी मान लो अगर खड़े हो अर्थ के ऊपर, आप भी मतलब अर्थ मतलब कहीं पे अगर आप खड़े हो और अगर आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, आपको किसी का भी फोर्स अप्लाई नहीं होता, ऑब्वियसली आप क्या करोगे? फ्लाई करोगे। तब उस कंडीशन में आपका वेट क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है? सो बट दे स्टिल हैव मास। देखो, मास तो है ना? ये जो एस्ट्रोनॉट्स है इसका मास है, लेकिन वेट है नहीं है। मास क्या है? मास मतलब ऑब्जेक्ट जितना डेंस से भरा हुआ है वो क्या है? मास। तो इसका तो मास है, लेकिन वेट नहीं है। वेट क्यों नहीं है? ऑलरेडी आई सेड वेट इज व्हाट? फोर्स। वेट क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है, जो क्या करता है? सरफेस या फ्लोर उसके ऊपर अप्लाई करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर ये सरफेस या फ्लोर जो भी बोलो, यहाँ से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है, कोई भी अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये नीचे की तरफ पुल हो ही नहीं रहा है। अगर ये नीचे की तरफ पुल नहीं हो रहा है तो ये क्या करेगा? एयर में फ्लोट करेगा या फ्लाई करेगा। तो ये क्या है? यहाँ पे वेटलेस। इसका मास है लेकिन वेट जीरो है। वेट क्यों जीरो है? क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। Then, since weight is a product of mass and gravity, the equation of for calculating weight is W equals to m into g. W equals to what? M into g. So here W is what? Weight. वेट इन न्यूटन्स। W क्या है? आपका वेट है, उसको किस में मेजर करते हैं? न्यूटन्स में। मास किस में मेजर करते हैं? केजी में। एंड ग्रेविटी इज व्हाट? एक्सेलरेशन। दिस जी, स्मॉल g इज व्हाट? acceleration of gravity. And the value of small g is what? 9.8 meter per second square. 9.8 meter per second square at or near the earth's surface. Gravity tries to accelerate an object 9.8 meter per second faster each second. Then compare and contrast. Mass, amount of matter. What is mass? Amount of matter. Weight, force, gravity exerts on the matter. Weight is what? Force. Weight is a force of gravity exerts on the matter. Mass always remains constant. Mass always remains constant. Weight depend on the gravity. Weight depends on the gravity. Mass does not depend on gravity. Then its mass unit is what? Kg, and the weight is what? Mass into gravity. Weight of an object changes if the gravity changes, measured in Newton. Okay, now what is center of gravity? What is center of gravity? See students here. Center of gravity is an imaginary balancing point where the body weight can be assumed to be concentrated and equally distributed. Its symbol is what? COG, center of gravity, or CG. So what is center of gravity? See students, every object has a point where the gravitational force is what, or we can say the gravitational force is concentrated in a point, and that point is what? Center of gravity. ठीक है? मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप ये बोल सकते हो कि अगर मास है तो मास का जो एक पॉइंट होगा जहां पे क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होता है, और वो क्या कहलाएगा? आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सेंटर पे मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पे देखो, इट इज द पॉइंट एक्सट सेंटर अराउंड विच द बॉडी में रोटेट फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। मतलब एक ऐसा पॉइंट, जैसे सपोज अगर आपने किसी बॉल को अगर हैंग करके रखा हुआ है, तो बॉल जो है वो क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मतलब अर्थ का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर जाएगा? बॉल के ऊपर। अगर बॉल से क्या करो, आप एक स्टिक को बांध दो, बॉल के साथ में एक बैम्बू या स्टिक बांध दो,
तो जो बॉल है वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब उसको बॉल के साथ में जो आपने स्टिक बांधी है वो स्टिक या तो लेफ्ट की तरफ झुक सकती है तो राइट की तरफ झुक सकती है। तो उसको बैलेंस करते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, मास के सेंटर में जो ग्रेविटेशन फोर्स रहता है, दैट इज व्हाट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो the point can be presented by the point of intersection of the three cardinal body planes. The center of gravity can be located within or outside the body. ये center of gravity क्या होती है, body के अंदर भी आ सकती है, फिर body के बाहर भी आ सकती है, depending on the body's configuration and position. Is it inside an object when the object is uniform? अगर ऑब्जेक्ट आपका पर्टिकुलर शेप में है, जैसे कि ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है ना, पॉलीगॉन है, कोई भी एक पॉलीगॉन, कोई भी एक शेप ले सकते हो जो आपका रेगुलर शेप है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। एंड अगर इरेगुलर शेप है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। Okay, then see the definition. Center of gravity. Center of gravity is an imaginary balancing point where the body weight can be assumed to be concentrated and equally distributed. सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपका जो बॉडी वेट है वो कहाँ होता है, सेंटर पे, और वो इक्वली क्या होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है लेफ्ट एंड राइट साइड। It is the point of exert center around which the body may rotate. मतलब एक पॉइंट, जैसे कि आपने वो देखा है, आपका जो होता है स्पिनर होता है, स्पिनर में क्या करते हो आप, अपने फिंगर्स पे क्या करते हो, उसका सेंटर पार्ट रखते हो और उसका जो राउंड बॉडी होती है वो क्या होती है, इसके चारों तरफ घूमती है। सो जहां भी जो चीज आपके फिंगर के ऊपर है, दैट इज व्हाट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसी से आप उसको बैलेंस करते हो ना, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सेंटर ऑफ मास।